मैं राजीव प्रियदर्शन, व्याख्याता, शिक्षा संकाय बहरागोड़ा कॉलेज बहरागोड़ा, सेमेस्टर 1 के बच्चों को पेपर 4 के अंतर्गत मैं जो पढ़ाने आ रहा हूँ उसमें है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हैंड रिटेन। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन पर आज हम लोग चर्चा में भाग लेंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले लिजिबिलिटी यानी सुपाठ्यता। सुपाठ्यता का तात्पर्य क्या है कि पाठ का अच्छा होना, पाठ का उत्तम होना। दूसरी चीज जो इसमें आती है नीटनेस, स्वच्छता, साफ सुथरा लिखावट, जिससे कि आप जहाँ भी लिखते हो वो आपको अच्छे तरीके से साफ साफ स्पष्ट नजर आए। तीसरी चीज जो है वो है वर्बोसिटी यानी आपकी शब्द की बाहुल्यता। देखिए, शब्द की बाहुल्यता होगी तो आप अनेक शब्दों का प्रयोग करके उसे वाक्य के रूप में आप निर्मित करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। अगला पॉइंट उसमें है रिपीटेशन यानी बारंबार दोहराना। ये तो लेसन प्लान में भी हम लोग देखते हैं कि बार बार किसी चीज को दोहराएंगे तो वो जल्दी याद होगा। तो बार बार क्या है, रिपीट करना, उसको बार बार लिखना, बार बार बोल करके सुनना, बोलना, लिखना, उसे आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पीडेंट्री यानी पांडित्य का प्रदर्शन। देखिए, विद्या एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अपनी पांडित्य को प्रदर्शित करते हैं कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ, मैं ज़्यादा जानकार हूँ। देन आफ्टर उसके बाद आता है पेरिफेरेसिस, जिसको कहते हैं कि वाक्य का विस्तार करना, शब्दों से वाक्य का विस्तार करना, ये भी एक कला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्केइक वर्ड्स यानी प्राचीन, आर्कियोलॉजी से बना है प्राचीन। प्राचीन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से एक शब्द आते जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपकी लिखावट कैसी और अच्छी होनी चाहिए, ये सारे उसमें फीचर्स होते हैं। देन आफ्टर अगला पॉइंट है कि क्लोविक्यूइज्म। क्लोक्यूइज्म यानी कहने का तात्पर्य है कि अनौपचारिक बातचीत में प्रयुक्त होता हुआ शब्द, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसके तात्पर्य अनेक ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैग। देखिए, यहाँ स्लैग का तात्पर्य खिचड़ी शब्द यानी मुहावरा, लोकोक्ति, अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग हम यदा कदा या अधिकांशतः करते ही रहते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी में जब आप लिखने लगते हो तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करते हो। जब मुहावरों का आप प्रयोग करते हो तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी जो आप उदाहरण या अंश जो आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें आप क्या अगर मुहावरा आपने डाल दिया तो उस अंश की शोभा बढ़ जाती है और वो विद्वता का परिचायक माना जाता है। व्यक्ति कहीं कहीं अपने बातों को लिखने में मुहावरा या लोकोक्तियों का अगर प्रयोग करता है तो उससे उसकी विद्वता का परिचय चलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर जो आने की बात होती है वो है कि मिक्स्ड मेटाफोर्स यानी मिश्रित रूप को आप शब्दों को कहाँ से कैसे जोड़ेंगे ये बहुत मायने रखता है। किस शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए ये अपने आप में एक कुशल स्किल के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। और इंटेलिजेंस क्या है कि आप शब्दों का प्रयुक्त कहाँ कहाँ किस समय किस अवस्था में करते हैं वो माना गया है। तो लिखावट के लिए सबसे पहले है कि आप अपने पंक्तिबद्ध होकर के लिखें। दूसरी चीज जो उसमें आती है स्वच्छता आनी चाहिए। मैंने जो विभिन्न बातों को बतलाया है उन पे अगर आप देखेंगे तो आपकी लिखावट सुंदर होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी लिखावट सुंदर होगी तो ऑब्वियसली आपकी कॉपी में जो लिखे हुए जो पंक्ति होंगे, वाक्य होंगे, वो खूबसूरत प्रदान करेगा। इसलिए अच्छी लिखावट के लिए हमें मेहनत से हैंड राइटिंग पर जोर देना चाहिए। और आप देखेंगे कभी कभी कि कुछ बच्चे ऐसे कॉपी में लिखते हैं कि उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपकी पंक्ति सुस्पष्ट स्वच्छ नजर आएगी, जिसके चलते आपकी हस्तलिखित
वाक्य जो है वो खूबसूरत लगेगी। धन्यवाद।